चलिए एक सवाल लेते हैं। हमारे साथ विजय यादव जुड़ रहे हैं वाराणसी से। विजय जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। सर नमस्कार। जी मेरा अडानी ग्रीन अडानी का 250 शेयर है 10.34 के रेट से, तो मुझे बने रहना चाहिए कि निकल लेना चाहिए? क्या हुआ अडानी सर? अडानी ग्रीन ग्रीन जी। ग्रीन ग्रीन 1034 पे लिया था, 935 का भाव है अभी। क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि लॉन्ग टर्म के लिए तो ठीक है, लेकिन मुझे ये ना स्टॉक पसंद नहीं आता जब वो सर्किट ऑन द वे बनाता है अप और सर्किट ऑन द वे डाउन बनाता है। उसमें लिक्विडिटी इश्यूज होते हैं, तो फंस सकते हैं। खरीदना चाहे तो मिलेगा नहीं, बेचना चाहे तो बिकेगा नहीं। लेकिन मैंने सुना है कि अडानी ग्रीन लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया। 500 से बाउंस मिला है, साइकोलॉजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से बाउंस है, वहां से 935 ट्रेड कर डबल तो हो गया 1000 के आसपास। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो होल्ड कीजिए, अगर ट्रेडर हैं तो निकल जाना चाहिए। हाँ भाई, ट्रेडर है तो निकल लिए, लॉन्ग टर्म होल्ड के। देखिए क्या है ना विजय भाई, जो स्टॉक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में होते हैं ना, ऊपर नीचे होता है, तो उस पर थोड़ा सा बचना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि वो पता नहीं होता। अब देखिए अभी तो खैर बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आया आपके भाव से, लेकिन मौका मिले तो फिर आप उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाइएगा। अगला सवाल है अनिल का, जो रोहतक हरियाणा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है सर। नमस्कार नीरज जी। मेरे सर दो सवाल हैं। एक इन्फोसिस मैंने लिया है 1379 पे 100 शेयर, और एक सर मैं अपनी स्ट्रेटजी के बारे में आपसे थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहता था कि मैं उस तरीके से ठीक कर रहा हूँ या गलत है। एक्चुअली मेरे पास दो डीमेट अकाउंट हैं, और एक में जैसे मैंने जो बिल्कुल टॉप कंपनीज है, रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, वो सब लोअर लेवल पे लिए हुए हैं, जो मैं कभी भी मतलब सेलिंग के बारे में कभी सोचते भी नहीं है उसके बारे में। और दूसरे में जैसे जो सेकंड बेस्ट है, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस वगैरह, और दूसरे ट्रेड जिसमें करते हैं, तो 25% या 30% प्रॉफिट होता है तो उसमें सेल कर देते हैं। क्या ये स्ट्रेटजी ठीक है या मतलब आप नहीं बताएं? तो इसमें दो डीमेट रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप एक में ही ये सब काम कर सकते हैं, जी है ना। मतलब आपके डीमेट अकाउंट में जो भी शेयर आपने ले रखे हैं सब एक जगह है। मतलब दो से कोई नुकसान नहीं है, दो खोलने से कोई बहुत फ़ायदा भी नहीं है। तो आप मान लीजिए आपने आईसीआईसीआई, इन्फोसिस में आप प्रॉफिट बुक करते रहते हैं, तो आप कर सकते हैं। और जो आपको नहीं बेचना है वो आप परमानेंट होल्डिंग में रख सकते हो। तो इस स्ट्रेटजी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो डीमेट अकाउंट खोलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दो का आप चार्जेस भर रहे होंगे वो साल में जो उसमें सर एक्चुअली उसमें एक ये प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे मान लो सेम स्टॉक सेकंड वाले डीमेट में अगर ले लेते हैं तो वो लॉन्ग टर्म वाले जो है ना, वो पहले वो जैसे वो होता है ना आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, हाँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। हाँ वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, वो तो होगा ही। तो अच्छा उसके लिए आपने अलग कर लिया, ठीक है, तो कोई बहुत ठीक है, उससे बहुत अंतर नहीं पड़ता, खाली डीमेट चार्ज का अंतर पड़ेगा। लेकिन आपका जो सवाल है इन्फोसिस वाला, जो आपने 1379 पे ले रखा है, गावा सर 6 रुपए के प्रॉफिट में है अभी, ये क्या करना चाहिए इनको? इन्फोसिस का 6 रुपया प्रॉफिट है साइडवेज में, मार्केट वीक है। ये इसको अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो प्रॉफिट ले लो जो मिला, क्योंकि मार्केट को एक बार सेटल करने दो। अब तक मार्केट वीक है, प्रॉफिट मिलता है वीक मार्केट में, ले लो। अगर लॉन्ग टर्म नजरिया होता तो बात अलग थी, लेकिन आपका ट्रेडिंग का नजरिया तो निकल जाएगा। बाकी इनकी स्ट्रेटेजी पर एक कोई टिप्पणी करना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि दो डिमेट अकाउंट तो आपने सेटल कर दिया, लेकिन उन्होंने बोला 25% ऊपर जाता तो मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। इन्होंने अब तक अपनी लॉस की स्ट्रेटेजी नहीं समझाई। पूछते हैं, निकलते अगर लॉस होते हैं पूछते हैं भाई बताइए, वापस आइए, कहाँ गए हमारे दर्शक जलील, बताइए लॉस की स्ट्रेटजी क्या है, गाबा सर पूछ रहे हैं। सर मैं किसी भी प्रॉफिट मतलब स्टॉक, मतलब जो सिर्फ निफ्टी 50 है उन्हीं के स्टॉक्स को बाय या सेल करता हूँ, और मैंने कभी भी आज तक कोई सेल मतलब किया नहीं है जो लॉस में हो, और हमेशा पोर्टफोलियो मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही होता है, मतलब मिनिमम 25% जो है प्रॉफिट है तो ही बुक करते हैं। तो आप ये करो, आपको कभी लॉस ही नहीं हुआ है? जी सर। जब तो मान लीजिए कोई स्टॉक आपने लिया और वो नीचे चला गया, तो तब तक नहीं बेचोगे जब तक वो प्रॉफिट में नहीं आएगा? जी सर, इतनी हाँ कोई इशू नहीं है मेरे सर उसमें, तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से रहते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा स्टॉक होगा जिसको आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट करने में बहुत लंबा समय लगा हो, ऐसा कोई तो रहा होगा? नहीं सर, कोई ऐसा नहीं है, मतलब मैं हमेशा डिप्स पे ही बाय करता हूँ, डेली ट्रेड नहीं करता। गाबा सर बताइए। अच्छा ऐसा है, देखिए इन्होंने डिसाइड किया कि मैं लॉस नहीं बुक करूंगा, प्रॉफिट बुक करूंगा तो 25% में, मतलब अपना प्रॉफिट ब्लॉक उन्होंने कैप कर दिया, लॉस को ओपन रखा है। नहीं, एक बात अच्छी, कम से कम 50 टॉप 15 स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, लेकिन वो स्ट्रेटेजी गलत है। मैं आपको एक स्टेटमेंट कहूंगा, अगर जो भी सुनेगा ये उनके लिए बहुत अच्छा है, जो भी बोलने वाला हूं मैं। आई लव माई लॉसेस, ये एक स्टेटमेंट है।
आई लव माई लॉसेस। जो आपके लॉस मिलते हैं जल्दी ले लो। द फर्स्ट लॉस इज द बेस्ट लॉस, सेकेंड लॉस इज वर्स, थर्ड लॉस इज द एब्सोल्युटली वर्स। जो पहला लॉस मिलता है वो ले लो, एंड ऐसे आई लव माई लॉसेस। तो आपके लॉसेस कंट्रोल कीजिए, प्रॉफिट छोड़ दीजिए ना, वो उसको क्यों कैप करते हो? कीप टेकिंग द, लेट द प्रॉफिट्स रन। लेकिन आपने लॉस को ओपन रखा है और प्रॉफिट को कैप किया है, एग्जैक्टली उल्टा होना चाहिए। बस ये मेरी तरह व्यू है, इस व्यू हाउ टू डू इट। बट आई लव माई लॉसेस, इतना कहना चाहिए जरूरी। करेक्ट। लॉस मिलते हैं, ले लो, टेक इट। अनिल जी सुना आपने? ठीक है सर। मतलब इनका कहना है गाबा सर का कि लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए इंतजार क्यों करना, लॉस को लॉक कर दो ना, खत्म करो लॉस को, प्रॉफिट को कैप मत करो, प्रॉफिट जाने दो, हो सकता है 25 के बजाय 40% गेन करे आपको। ये स्ट्रेटजी की बात है कि आपको जो सूट करे, अच्छा लगे आपको। चलिए अगला सवाल लेते हैं फटाफट। अमित गुप्ता है जम्मू से हमारे साथ। अमित जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल सर? नमस्कार जी, मेरे पास 450 शेयर हैं, 1000 शेयर हैं सुदर्शन केमिकल्स 450 के रेट पे। ओहो, नीचे आ गया अब तो ये। हाँ जी, अब मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ क्या? ये एवरेज करने का टाइम है या इस स्टॉक से निकल के किसी और स्टॉक में चले जाऊँ? गाबा जी बताइए, सुदर्शन केमिकल एवरेज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल करना चाहिए, ये जगह अच्छी है। देखिए है वीक 1 और 780 देगा, अब 386, नियरली 140% पे आ गया। लेकिन जैसे इस नीचे आ रहा है, इस वीकनेस में वीकनेस है, मतलब ज्यादा गिरावट नहीं है। रिसेंट लो हमने देखा है 300 सवा 300 भी देखा है। इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया, एक दूसरा ऐड करना है। अब लगता है ज्यादा नीचे नहीं आएगा, इसलिए एक जगह अच्छी है ऐड करने की, और फिर होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। जो आपको अच्छा लगा था ऊपर, नीचे तो और अच्छा लगना चाहिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक डायवर्जन देखे हैं हायर टाइम फ्रेम बेस पर, उससे लगता है कि ज्यादा गिरावट नहीं है, यहाँ से एक अपमूव मिलना चाहिए। हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, लेकिन यस जगह अच्छी है ऐड करने की, अगर आपको ऐड करना है तो। क्या ये फ्रेश खरीदने की जगह है? जिन्होंने नहीं खरीदा है उनको लिए इंतजार करना चाहिए। तो फ्रेश बाइंग के लिए इंतजार करें और ऐड करना तो करना चाहिए। अच्छा गाबा सर, अजय कक्कड़ जी एक आपके फ़ैन हैं, वो चाहते हैं कि आप उनको ये बताएं कि 2 साल के लिए स्टॉक लेना है, कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, 2 लाख रुपए लगाने हैं। मेरे पास स्टॉक से मैं वही बताऊंगा, बताइए। क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म ले रखता है। एक तो इंडसइंड बैंक, बिल्कुल, दूसरा एचडीएफसी अभी तो मर्जर हो गया था, एचडीएफसी बैंक, दोनों है मेरे पास, वो लगाइए। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक्स हैं, कभी धोखा नहीं दिया आज तक और देंगे भी नहीं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।